हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एंट्रोपी। नाउ लेट्स सी एंट्रोपी स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में मीन्स ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिक होता हो और उसे किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, आइस का मेल्ट होना, बॉल का ढलान पर से नीचे की तरफ आना, ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हेंस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एंट्रोपी मींस मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस सिस्टम और सराउंडिंग में ऑलवेज इंक्रीज होती है। यू नो दैट आइस का मेल्ट होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देन कंसिडर आइस के मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। सिंस अभी आइस मेल्ट नहीं हुआ है, हेंस आइस के मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड स्टेट में हैं। बट जब आइस मेल्ट होने लगता है तो आइस के ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और आइस वाटर में कन्वर्ट होते ही आइस के मॉलिक्यूल्स फ्री होकर इजीली मूवमेंट करने लगते हैं। देन यहाँ पर आइस की ऑर्डर्ड स्टेट वाटर की डिसऑर्डर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। फिर जब लिक्विड हीट एब्सॉर्ब करता है तो ये वेपोराइज्ड होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देन वाटर मॉलिक्यूल्स और फ्री होकर रैंडमली इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं। हेंस यहाँ पर लिक्विड की डिसऑर्डर्ड स्टेट गैस की हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। दस इससे हमें पता चलता है कि आइस के मेल्ट होने पर और लिक्विड के वेपोराइज्ड होने पर मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर या रैंडमनेस इंक्रीज होता है। इस टाइप का मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से मेजर किया जाता है जिसका नाम है एंट्रोपी, जिसे एस साइन से डिनोट किया जाता है। हेंस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत कम अमाउंट में डिसऑर्डर होता है। हेंस सॉलिड सब्सटेंस की एंट्रोपी भी कम होती है, जबकि गैसियस सब्सटेंस में डिसऑर्डर ज्यादा होता है। हेंस गैसियस सब्सटेंस की एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। हेंस सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस के कन्वर्शन के दौरान एंट्रोपी इंक्रीज होगी और इस कन्वर्शन में डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नाउ लेट्स सी एंट्रोपी डेफिनेशन। एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम in a process is equal to the amount of heat transferred to it in a reversible manner divided by the temperature at which the transfer takes place. Thus, delta is equal to Q reversible divided by T. यहाँ पर Q reversible heat transfer to the system है और T temperature of the system है। You know that Q means heat की यूनिट है जूल्स और टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। हेंस डेल्टा एस की यूनिट होगी जूल पर केल्विन। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। नाउ लेट्स सी फॉर्मूला फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एंट्रोपी। एंट्रोपी की स्टेटमेंट है द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हेंस formula for second law of thermodynamics is written as delta S universe equal to delta S total equal to delta S system plus delta S surrounding. Thus, if delta S greater than 0 means process spontaneous होगा, delta S less than 0 process non spontaneous होगा, delta S equal to 0 process equilibrium state पर होगा। Now let's see एंट्रोपी बेस्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद एन एग्जाम्पल। अगर हम एक कॉफ़ी का कप टेबल पर रख दे तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद कॉफ़ी कूल हो जाएगी। वी कैन से दैट कॉफ़ी ने सराउंडिंग में हीट लॉस की होगी। इस कॉफ़ी के कूल होने में एंट्रोपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लेट्स सी विथ अ मैथमेटिकल प्रूफ। कंसिडर कॉफ़ी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स केल्विन में कन्वर्ट करने पर 323 केल्विन। सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स केल्विन में कन्वर्ट करने पर 293 केल्विन। यहाँ पर दो पॉसिबल केसेस हैं, कॉफ़ी ने सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब की या कॉफ़ी ने सराउंडिंग में हीट रिलीज की। क्या होगा इन दोनों केसेस में? लेट्स फाइंड इट विथ सम कैलकुलेशंस। केस फर्स्ट, coffee is absorbing heat from the surrounding. Consider coffee ने 10 joules heat surrounding से absorb की, that means surrounding ने 10 joules heat loss की।
So we can write Q system equal to plus 10 joule, Q surrounding equal to minus 10 joule. Now change in entropy of universe is given by equation delta S universe equal to delta S total equal to delta S system plus delta S surrounding. Hence delta Q system divided by T system plus delta Q surrounding divided by T surrounding. वैल्यूज पुट करने पर Q सिस्टम की वैल्यू है +10 डिवाइडेड बाय T सिस्टम की वैल्यू है 323 प्लस Q सराउंडिंग की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय T सराउंडिंग की वैल्यू है 293। डेल्टा एस टोटल हमें मिलेगा -0.00316 जूल पर केल्विन। यहाँ पर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू नेगेटिव है, हेंस यहाँ पर यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। हेंस ये वैल्यू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट को वायलेट कर रही है। हेंस ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कॉफी सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब कर रही है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। नाउ लेट्स सी केस सेकंड। कॉफी इज रिलीजिंग हीट टू द सराउंडिंग। कंसिडर कॉफी 10 जूल्स हीट सराउंडिंग में रिलीज कर रही है। दैट मीन्स सराउंडिंग 10 जूल्स हीट एब्सॉर्ब करेगी। सो वी कैन राइट Q system equal to -10 joule, Q surrounding equal to +10 joule. Now change in entropy of universe is given by equation delta S universe equal to delta S total equal to delta S system plus delta S surrounding. Hence delta Q system divided by T system plus delta Q surrounding divided by T surrounding. डेल्टा यहाँ पर डेल्टा Q सिस्टम की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय T सिस्टम की वैल्यू 323 प्लस Q सराउंडिंग की वैल्यू है +10 डिवाइडेड बाय T सराउंडिंग की वैल्यू 393। हमें यहाँ पर डेल्टा एस टोटल मिलेगा +0.00316 जूल पर केल्विन। यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है, हेंस यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। हेंस ये वैल्यू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। हेंस ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कॉफी सराउंडिंग में हीट रिलीज करेगी और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।